आर्टिकल्स जो उपपद होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल जो कि दी होता है या द, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं। ए एन का प्रयोग मैंने डिटेल में बतला दिया है और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ए और एन का प्रयोग कब नहीं होता है या कब नहीं करना है। ओमिशन ऑफ ए एंड एन। ओमिशन ऑफ ए एंड एन, कहाँ पर ए और एन का प्रयोग सेंटेंस में साइलेंट रहेगा, नहीं होगा। ठीक, पहला प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन से पहले मैं बताया था कि प्रॉपर नाउन का जब प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो किया जाता है, कि हो तब न। इसे प्रायः हम जो है प्रॉपर नाउन कभी कभार होगा, कोई गांधी हो सकता है, कोई शेक्सपियर हो सकता है, अरे कभी कभी हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। कोई शेक्सपियर हो तब ना हम उसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले साधारणतः जो होता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ए और एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं बात करूं, प्रॉपर नाउन व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, यही प्रॉपर नाउन है। जैसे मैं बात करूं, ए कमल ई गोइंग टू ए कानपुर, दे दिया है। ए कमल इज गोइंग टू ए कानपुर। मैं तो बताया था कि एक प्रॉपर नाउन से पहले भी एक का प्रयोग होता है कब, जब कोई है, कोई अचानक मिला। यहाँ तो जा रहा है, कमल, कोई कमल के जा रहा है, मतलब यहाँ कमल के बारे में बात की जा रही है, कानपुर जा रहा है, यह भी प्रॉपर नाउन है। इसके पहले ए लगा है, यह भी गलत है। यह भी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले ए लगा, यह भी गलत है। यहाँ तो कमल इज गोइंग टू कानपुर, यही निकालना है, ये इनकरेक्ट था। क्या था? इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या होगा? कमल इज गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर। यहाँ बताया जा रहा है कि कमल कानपुर जा रहा है, कमल के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो कोई कमल के साले नहीं है। ठीक, तक प्रॉपर नाउन से पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता। दूसरा बात करें, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं, जिसे गिना ना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करते। अनकाउंटेबल, और उसमें एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और मटेरियल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता, का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कहूँ ए गोल्ड, ए वाटर, ए मिल्क, एन आयल, एन इलेक्ट्रिक, सब सरासर गलत है। इनके साथ किसी के साथ जो एन या एन का प्रयोग नहीं होगा। जितना मैं कहा हो सब गलत कहा। अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग नहीं। ए गोल्ड नहीं लिख सकते, ए वाटर नहीं लिख सकते, मिल्क नहीं लिख सकते, एन आयल नहीं लिख सकते, एन इलेक्ट्रिक नहीं लिख सकते। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये ब्यूटी नहीं लिख सकते। ठीक है, कहने का मतलब अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग नहीं होता। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसका हमारा असली रूप क्या होगा? ए गोल्ड होगा, वाटर होगा, मिल्क होगा, इस प्रकार आयल होगा, इलेक्ट्रिक होगा, इस तरह लिखा जाएगा। लेकिन कुछ बात करें,
किंतु इसकी बात कर रहे हैं, किंतु इससे पहले कोई, मैं गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है, कुछ भी है, उसके पहले मैं कुछ लगाऊं, कोई वर्ड लगाऊं, जिसे फ्रेजेज लगाऊं, फ्रेजेज बना दूं इसको, इसके पहले कोई वर्ड लगा दूं तो उसके पहले ए लगेगा। जैसे मैं कहूँ, जैसे किंतु कहूँ, ए ग्लास वाटर, क्या है, ए ग्लास वाटर, सही है। किंतु ए ग्लास वाटर, ए कप मिल्क, ए ग्लास वाटर, ए कप मिल्क। इसी तरह ये मान आयल नहीं लिख सकते, 1 लीटर A1, या ये भी कहें ए, अभी पढ़ाए हैं इसमें, ए 5 लीटर, या यहाँ ये 1 लीटर लिखे हैं, ए 5 लीटर आयल, ठीक, ये 5 लीटर ऑयल, एक 5 लीटर ऑयल का, ये 5 लीटर आयल गैलन आप यह लिख सकते हैं, ये 5 लीटर गैलन ऑफ आयल, ये भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार तो हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ए गोल्ड, ए वाटर, ए मिल्क, ए एंड आयल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो जैसे कि ए ग्लास वाटर, ए कप मिल्क लिखा जाता है। मैं सेंटेंस में दूँ कि वी ड्रिंक ए वाटर, क्या होगा, वी ड्रिंक ए वाटर, इनकरेक्ट है, याद रहे, क्योंकि ये हम लगा नहीं सकते। तो क्या होगा इसका, वी ड्रिंक वाटर, ठीक, हम लोग पानी पीते हैं। और मैं कह दूं तो हम लोग एक ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, तो वी ड्रिंक ए वाटर ऑफ ट्यूबवेल, वाटर ऑफ ए वाटर, वो ए वाटर नहीं, वी ड्रिंक वाटर, या वी ड्रिंक ए ग्लास वाटर। मैं कहूँ वी ड्रिंक 10 ग्लास वाटर, ए 10 ग्लास वाटर, ग्लासेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए नहीं लगेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, वी ड्रिंक ए 10 ग्लास वाटर, ये 10, मान लो यू ड्रिंक ए 10 ग्लास वाटर डेली। मैं कहूँ कि हम लोग पीते हैं ए 10 ग्लास वाटर डेली। अब ए हटा देंगे तो 10 ग्लासेज ऑफ वाटर हो जाएगा, तो उसको मैं सिंगुलर किया ग्लास को, तो वी ड्रिंक ए 10 ग्लास वाटर डेली, ए ग्लास वाटर, ए कप मिल्क, इस तरह हमको लिखना उचित है। किंतु अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ दी का भी प्रयोग बता रहे हैं, उसमें ही बात होगा दी में। अब तीसरा रूल है कि प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। ए और एन का प्रयोग तो पहले ही बताया जा चुका है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। जब ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए बना है तो प्लूरल नाउन से पहले प्लूरल नाउन्स से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता। ठीक, जैसे आप ये नहीं कह सकते ए बॉयज नहीं लिख सकते। जब बॉय होता तो ठीक है, ए बॉय होगा, एकदम क्लियर है। लेकिन ए बॉयज नहीं लिख सकते। चिल्ड्रेन लिखा है, चिल्ड्रेन में भी ए नहीं लगा सकते,
ये भी गलत है। हाँ, ए चाइल्ड लगा सकते हैं, इसका सिंगुलर ए चाइल्ड, ये सही है, लेकिन ए चिल्ड्रेन नहीं लिख सकते। उसी प्रकार ऑक्सन है, ऑक्सन होता है बैल, बैल का प्लूरल, इसको ए नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। क्या लिख सकते हैं? ए एन एक्स, मान लो आयन लगाया है, एन ऑक्स नहीं होगा, एन ऑक्स होगा, एक बैल, ये सही है। लेकिन प्लूरल नाउन से पहले एन, सिंगुलर में तो लगाते ही हैं, इसके बना ही है, प्लूरल नाउन से पहले नहीं करते। जो भी होगा इसे प्लूरल नाउन से पहले इसका प्रयोग नहीं होगा। और रूल नंबर 4 बता रहा हूँ, किसके साथ नहीं होगा। ये काइंड है, आप, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वेराइटी ऑफ के बाद, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद कोई भी आता है क्या? इसके बाद कोई भी नाउन आता है, कोई भी नाउन। तो याद रहे, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद कोई भी सिंगुलर नाउन आता है, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन होगा ही, सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। जैसे टाइप ऑफ ए बुक, याद रहे एक जरूरत नहीं है, टाइप ऑफ बुक होगा। क्या होगा? टाइप ऑफ बुक, टाइप ऑफ ए बुक नहीं। काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ वस्तुओं में लेते हैं, वेराइटी ऑफ थिंग्स, ठीक है, या वेराइटी ऑफ ड्रेस कहेंगे। मैं कहूँ वेराइटी ऑफ ए ड्रेस, ठीक। जब वेराइटी ऑफ ए ड्रेस लिखा है तो याद रहे ये गलत है, वेराइटी ऑफ ड्रेस होगा। क्या होगा? वेराइटी ऑफ ड्रेस होगा। टाइप ऑफ बुक होगा। देख लिए? तो कहने का मतलब कि इनके साथ जो है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आने वाला सिंगुलर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया। याद करने वाला चीज़ है, जिनके साथ प्रायः हम आदत है कि जब एक सिंगुलर नाउन रहता है तो बस बिना कहे पूछे ए का प्रयोग करना ही करना है, बताया भी जा चुका है। लेकिन याद करना है काइंड ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, टाइप ऑफ है, वेराइटी ऑफ है के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। अब आगे बात करें, अब इसी का ये रूल 5वां, ये काइंड ऑफ है। अब और ऑफ का कंस्ट्रक्शन है सेम इसी तरह है, पोस्ट ऑफ है, रैंक ऑफ है, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ है, रैंक ऑफ है, जॉब ऑफ है। क्या देखा? पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, कभी कभी टाइटल में डबल टी हो जाता है। मुझे बहुत बड़ी गलती होती है। टाइटल TITTLE बहुत यूज करता हूँ, जो कि TITLE है, ठीक है। टोटल में भी मैंने गलती बहुत किया है, दिमाग में TOTTLE नहीं, TOTLE है। आई टाइटल ये जो है टाइटल है, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, ठीक है। के बाद आने वाले के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल तो होता ही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सीधे नाउन कहिए। सिंगुलर नाउन से पहले
ए एन का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। ये पोस्ट ऑफ है, मैं कहूँ यह पोस्ट ऑफ में है, द रैंक है, तो मान लीजिए कहा द पोस्ट ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द पोस्ट ऑफ ए टीचर कहा गया। मैं कहा गया कि यहाँ रिक्त है, वैकेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ए टीचर। द पोस्ट ऑफ ए टीचर हो सकता है, नहीं है, द पोस्ट ऑफ टीचर क्या है, पोस्ट ऑफ टीचर या प्रिंसिपल, जैसे मैं इसको लिखा उसी तरह बता रहा हूँ। रैंक, द रैंक ऑफ एसपी, द रैंक, द रैंक ऑफ एसपी, द रैंक ऑफ आईएएस, द रैंक स्तर ऑफ एएसपी नहीं या एन एसपी नहीं, यहाँ तो हम सोचे एन एसपी, ठीक, एस बोल रहे हैं तो एन का आवश्यकता नहीं है। द रैंक ऑफ एसपी, द रैंक ऑफ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द जॉब ऑफ मर्चेंट या द जॉब ऑफ क्लर्क। तो मान लीजिए लिखते हैं द जॉब ऑफ ए क्लर्क, ये क्या है, ये गलत है। द जॉब ऑफ ए क्लर्क, द जॉब ऑफ ए प्यून, मान लीजिए छोटा पद, द जॉब ऑफ ए प्यून, ठीक है। तो एक जॉब ऑफ प्यून कैसे होगा, द रैंक ऑफ एसपी होगा, द पोस्ट ऑफ टीचर होगा। जैसे मैं पहले बताया था कि सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, ठीक है। इसके बाद जो है किसी ए और एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे टाइटल में याद आया तो टाइटल के लिख दे, द टाइटल ऑफ, टाइटल ऑफ नेताजी, तो ए नेताजी नहीं, ये तो सीधे दे नेताजी, नेताजी। भाई बहुत से हमारे यहाँ नेता हैं, इनको नेताजी हम लोग कहते थे। जैसे जयप्रकाश जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी। तो उनकी टाइटल क्या थी, नेताजी। द टाइटल ऑफ ये नेताजी नहीं कर सकते, केवल नेताजी। यहाँ तो लग रहा है कि द टाइटल ऑफ नेताजी, न कि नेता ए। तो कहने का मतलब कि इनके साथ सॉर्ट ऑफ है, एक पोस्ट ऑफ है, रैंक ऑफ है, जॉब ऑफ है, टाइटल ऑफ है। उसी प्रकार क्या था बताया इसके पहले, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद जो है हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते। आगे बात करें, आगे मैं बात करूँ, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद आने वाला नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन का बोध कराते बता रहे हैं अभी। तो इसमें बात करें, पॉजिटिव एडजेक्टिव मिटा ले पहले मिटाने के बाद तब दिमाग साफ खुलता है, ठीक। मैं कहा पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, जैसे दिस इज माई ए बुक। ये तो बुक जो है सिंगुलर तो है, ये है सिंगुलर नाउन है, लेकिन माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बारे में एडजेक्टिव मैं बताया हूँ, ठीक।
तो माई और बुक के बीच में एक का प्रयोग नहीं करना, एन का प्रयोग नहीं करना है, मतलब ये गलत है। क्या होगा? दिस इज माई बुक, माई बुक। क्या हुआ? दिस इज माई बुक, ये योर बुक, यही नहीं पॉजिटिव है। आवर बुक, हर बुक, हिज बुक, हो गया। इन सभी के साथ जो है मैं बुक लिख दिया, ठीक। इनके बीच में एक का प्रयोग नहीं किया गया, यही बताना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन से पहले या इनका प्रयोग नहीं होता। ठीक, इसी में और बात करें पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में, और साइड चलिए रूल नंबर 7 लिख दें। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जगह पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव लिख देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। सेम एक ही बात है, इसीलिए मैं कहा। अब जानते हैं कि क्या है? दिस है, दैट है, दीज, दोज, सच, सेम, ठीक, यही है। तो इन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो सिंगुलर नाउन होगा उसका ए आई का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि कहूँ कि दिस बुक, जैसे कहा कि दिस ए बुक इज योर्स। कहो ये है बुक है, सिंगुलर नाउन है, जानते हैं, ये लगा दिया गया है। यहाँ दिस जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव है, क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक, एडजेक्टिव। तो याद रहे दिस और बुक के बीच में एक आवश्यकता नहीं है। क्या होगा करेक्ट में? क्या होगा असली इसका? दिस बुक इज योर्स। इसी प्रकार है दीज बुक्स आर, हो जाता। तो कहने का मतलब कि दीज के साथ बुक है, ये किताब, तो दीज के साथ, दिस के साथ बुक तो सही है, लेकिन दीज के साथ बुक्स नहीं, बुक नहीं होगा, बुक्स होगा, इस तरह में। तो कहने का मतलब कि इसमें जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इनके साथ सिंगुलर कोई नाउन आता है, कोई सिंगुलर नाउन, तो उसके पहले ए आन का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि दैट ए बुक, क्या है? एक उत्तर है दैट बुक, ठीक। सच पेन, सच ए पेन नहीं, सच पेन, सच पेन। सच ए मैन या सच ए मैन, बहुत बार हम लोग गलती करते हैं, सच ए मैन लिख ही देते हैं, याद रहे सच मैन। क्या कहा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव से पहले आने वाले सिंगुलर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते। इसी में आप डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर लें। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है 8वां, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक, के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते। ये कौन कौन से हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आप जानते हैं कि ईच है, इवरी है, आइदर है, नाइदर है, यही ना है, बताया हूँ। ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, यही है। तो ईच, आइदर, ईच, इवरी, आइदर, नाइदर के बाद आने वाला सिंगुलर नाउन तो होगा ही होगा, सिंगुलर होते ही है, प्रत्येक, इसका अर्थ है प्रत्येक है, तो उनके बाद ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कहूँ ईच ए मैन, ईच ए बॉय इज रनिंग, ईच ए बॉय इज रनिंग, मेरे प्रत्येक लड़का दौड़ रहा है। तो क्या है? ईच के बाद जो है बॉय तो सही है, लेकिन ए जरूरत नहीं है, तो क्या लिखते हैं हम? ईच ए बॉय, ईच ए बॉय नहीं, ईच बॉय, ईच बॉय इज रनिंग,
इसी प्रकार इवरी, इवरी ईच या इवरी, इवरी पेजेज, इवरी पेज, ए पेज नहीं, ये नहीं लिखते, इवरी ए पेज नहीं लिखते, इवरी पेज लिखते हैं, इवरी वर्ड लिखते हैं, इवरी वर्ड प्रत्येक शब्द। क्या देख रहे हैं? इवरी वर्ड है, कहने का मतलब कि अनिश्चित। याद रहे ईच और इवरी का प्रयोग बता दूं यहाँ जरा से। इवरी वर्ड में लिख रहा हूँ, इवरी पेज लिख रहा हूँ, ईच बॉय में लिखा, इसलिए कि उसको हम गिन सकते हैं आराम से, पार्टिकुलरली जानते हैं ईच बॉय। लेकिन इवरी वर्ड शब्द कितना है, कितना जानता है? अनिश्चित होता है तो प्राय उसी के लिए हम इवरी का प्रयोग करते हैं, और निश्चित के लिए जो है हम ईच का प्रयोग करते हैं। स्टेबल है वो छोड़िए, मैं तो यहाँ ईच और इवरी और आइदर और नाइदर के बाद ए का प्रयोग होता है कि नहीं वो बता रहा हूँ। जैसे है आइदर ए बॉय, आइदर ए बॉय, तो ये गलत है, आइदर बॉय, ठीक। इसी प्रकार नाइदर बॉय, ये नहीं लगेगा। तो आइदर, ईच, इवरी, आइदर, नाइदर के बाद जो सिंगुलर नाउन आता है उनमें ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करते। अब अंतिम लास्ट बता दूं, रूल नंबर 9, कि कोई भी एडजेक्टिव जिसके साथ कोई नाउन नहीं है तो उसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता। यही अंतिम है। यदि कोई एडजेक्टिव अकेले है, सेंटेंस में एडजेक्टिव अकेले प्रेडिकेटिव यूज में होते हैं, उस दशा में बात हो रहा है। यदि कोई एडजेक्टिव अकेला है या यदि कोई एडजेक्टिव का यूज का सिंगल यूज है, का सिंगल यूज है, तो यदि कोई एडजेक्टिव का सिंगल यूज है तो उससे पहले यूज है अर्थात उसके यूज है अर्थात उससे पहले, उस एडजेक्टिव से पहले, उससे पहले, यही प्रोनाउन है, उससे पहले, वहाँ एडजेक्टिव कहते हैं, उस एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले नहीं, उस एडजेक्टिव, उससे, उसके बाद, उससे पहले नहीं, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, नहीं है, तो उस एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता, ठीक। यदि कोई एडजेक्टिव का सिंगुलर यूज है अर्थात उसके बाद कोई नाउन नहीं है, ये कहे उस एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिव है, तो उस एडजेक्टिव से पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कर दूं, ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट। अरे यहाँ बॉय होता, मैन होता तो एन लगाते, ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये ऑनेस्ट लिखा है, एडजेक्टिव है, यह सिंगल नाउन नहीं लिखा है। तो क्या होगा? ही इज ऑनेस्ट। दूसरा लिखें, शी इज क्लीवर, ए क्लीवर, तो क्या है? यहाँ एक सकता नहीं है, सी इज क्लीवर। हाँ, सी इज क्लीवर गर्ल होता, मैं लिख दूँ कि सी इज ए क्लीवर गर्ल लिखना पड़ेगा यदि नाउन है तो। यदि ये नाउन है तब ए लगेगा, यदि नाउन नहीं है तब सी इज क्लीवर। क्या लगेगा? सी इज क्लीवर। बस चालाक है। और सी इज क्लीवर गर्ल है तो ये लगेगा यहाँ। ये बताया यदि कोई नाउन एडजेक्टिव का सिंगल यूज है, यदि कोई
किसी का है, यदि किसी, कोई किसी में अंतर है, ठीक। यदि किसी सेंटेंस में नहीं बैठ रहा था, यदि किसी एडजेक्टिव का सिंगल यूज है अर्थात उसके बाद कोई नाउन नहीं है तो उस एडजेक्टिव से पहले एफ एन का प्रयोग नहीं होता। मैं बता दिया। इस प्रकार मैंने ओमिशन ऑफ ए एन एन बता दिया, मतलब किन किन दशाओं में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अब अगले वीडियो में यूज ऑफ दी शुरू करूँगा।